हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको जो एल्गी के टॉपिक पढ़ा रही थी, आज मैं आपको एल्गी की लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब देखिए, एल्गी जो प्लांट्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था, एल्गी काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स होते हैं जो ठीक से इवॉल्व नहीं होते, क्योंकि उनमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाती, उनमें फ्लावर भी नहीं होता, और उनमें जाइलम फ्लोएम जो कि एक तरह से कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब मैं आपको एल्गी की लाइफ साइकिल बताऊंगी कि उनमें किस तरह से लाइफ बनती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्गी में अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है, कि उसमें एल्गी में पहले उनकी जो डोमिनेंट फेज़ होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है। गैमेटोफाइट के बाद में स्पोरोफाइटिक स्टेज आती है। तो एक तरह से उनमें जो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले देखिए, एल्गी की लाइफ साइकिल को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहली लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक आप समझ रहे होंगे जैसे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी हैप्लॉइड कंडीशन होगी, यानी जो एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी होगी वो हैप्लॉइड कंडीशन में होगी। मेन डोमिनेंट फेस कैसी होगी? हैप्लॉइड कंडीशन में होगी। तो सबसे पहले मैं आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताऊंगी। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एल्गी में डोमिनेंट फेस कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक उनमें डोमिनेंट फेज होती है। यानी मान लो अगर कोई एल्गी है, सपोज हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें, क्लेमाइडोमोनास की अगर हम बात करें, ठीक, क्लेमाइडोमोनास की जो डोमिनेंट फेज होगी वो कैसी होगी? गैमेटोफाइटिक। हालांकि हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल डिफरेंट टाइप के एल्गी में पाई जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में, ऊडोगोनियम में, जिग्निमा में, कारा में, काफ़ी सारे एल्गी होते हैं जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ठीक है, अब इनकी डोमिनेंट फेज कैसी होती है? एल्गी की डोमिनेंट फेज होती है गैमेटोफाइटिक। ठीक है, इनमें इनकी प्लांट बॉडी के ऊपर कुछ गैमीटेंजिया का डेवलपमेंट होता है। गैमीटेंजिया यानी जो बॉडी गैमीट प्रोड्यूस करती है उस बॉडी को हम गैमीटेंजिया कहते हैं। ठीक है, गैमीटेंजिया हम उसको कहते हैं। अब उनसे क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। ठीक, क्या बनते हैं? गैमीट्स। एक चाहे मेल हो एक फीमेल हो। ठीक है, हैप्लॉइड यानी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, उस पर गैमीटेंजिया का डेवलपमेंट हुआ, और वो गैमीटेंजिया का नेचर कैसा होगा? हैप्लॉइड कंडीशन में। ठीक है, उनसे हैप्लॉइड गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे। और वो गैमिट कोई से भी हो सकते हैं, आइसोगैमिट्स भी हो सकते हैं और एनाइसोगैमिट्स भी हो सकते हैं। एनाइसोगैमिट्स, देखो आइसोगैमिट्स कैसे होंगे? जिनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इनको तो बोलते हैं हम, इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम होगा, बट ये फंक्शनली डिफरेंट होंगे। एक प्लस स्ट्रैंड होगा तो एक माइनस स्ट्रैंड होगा। एनाइसोगैमी में क्या होता है? एनाइसोगैमी में एक गैमेट्स का साइज़ अलग होगा, एक का अलग होगा। यानी इनकी अगर हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, हालांकि फिजियोलॉजी तो डिफरेंट होती है, बट इनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम आइसोगैमिट्स की बात करेंगे, इनकी फिजियोलॉजी तो डिफरेंट है बट मॉर्फोलॉजी सेम होती है, क्योंकि ये इनका स्ट्रक्चर और शेप जो होगा बिल्कुल सेम होता है। देखने में हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेल गैमेट्स कौन सा और फीमेल गैमेट कौन सा है, बट एनाइसोगेमी में हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक गैमेट छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, बट ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, एक प्लस स्ट्रैंड का होगा एक माइनस स्ट्रैंड का होगा। ठीक है, गैमेटेंजिया थे, गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। अब इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है जाइगोट। ठीक है, अब देखिए जाइगोट की कंडीशन कैसी होगी? 2x कंडीशन, क्योंकि हैप्लॉइड गैमेट्स के मिलने से क्या बनती है? डिप्लॉइड कंडीशन आती है। तो डिप्लॉइड कंडीशन कैसी होगी? 2x। अब देखिए यहाँ मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। अगर इस जाइगोट से मेन प्लांट बॉडी डेवलप होगी, ठीक है, तो कैसी होगी?
उसको भी हैप्लॉइड होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ डोमिनेंट फेज जो है वो कैसे होती है, हैप्लॉइड। अगर इस और यहाँ पे ज़ाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड। तो अब इस डिप्लॉइड कंडीशन को हैप्लॉइड करने के लिए इसमें होगा डिवीज़न, कौन सा, मियोसिस। मियोसिस होगा, मियोसिस से बनते हैं मियोस्पोर, यानी स्पोरोफाइटिक स्टेज आ गई, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स बनने के बाद में स्पोर्स में होगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन के बाद में, जर्मिनेट करने के बाद में ये ठीक से एक नया प्लांट बॉडी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आई होगी, ठीक है, एल्गी की। तो सबसे पहले एल्गी में 5 तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल होती है। मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मैं आपको एक बार और डिस्कस कर देती हूँ। देखिए इनकी मेन प्लांट बॉडी, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, डोमिनेंट गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइट के बाद में जो मेन प्लांट बॉडी होगी उस पर गैमेटेंजिया का डेवलपमेंट होगा, उनसे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। और वो गैमेट आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं। फिर इन गैमेट्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक। और फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है जाइगोट। जाइगोट जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में होता है, और मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड कंडीशन में होती है। अब डिप्लॉइड कंडीशन को हैप्लॉइड करने के लिए हमने क्या कराता होता है, इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ में डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो मियोसिस का मतलब हिंदी में अगर हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री, अर्ध का मतलब आधा, सूत्री का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम्स, है ना, आधा डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, अगर डिप्लॉइड कंडीशन है, मियोसिस होती है हैप्लॉइड कंडीशन करने के लिए। उससे क्या डेवलप होते हैं, मियोस्पोर। मियोस्पोर्स स्पोर्स बने, स्पोर में फिर होगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन करने के बाद में नया प्लांट बॉडी डेवलप कर लेते हैं। तो इस पूरी लाइफ साइकिल को बोलते हैं हम हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।